तो प्रश्नावली 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा। अच्छा, इस प्रश्नावली में 3 प्रमेय हैं, तो पहले हम उन तीनों प्रमेयों को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहली प्रमेय क्या कहती है। पहली प्रमेय कहती है कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं इसको। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। हमेशा बड़ा होता है। ये कोई त्रिभुज है और उसमें कोई बड़ी भुजा दे रखी है, तो उसके सामने वाला कोण भी है ना, हमेशा बड़ा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो त्रिभुज है एक, ये त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर मान लो, और ये 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला कोण, मतलब ये कोण, ये भी सबसे बड़ा पाएगा। समझ रहे हो। जैसे ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए सबसे बड़ा कोण है, यानी इन दोनों कोणों से बड़ा है। यानी एंगल ए बड़ा है एंगल बी से भी, और एंगल ए बड़ा है एंगल सी से भी। ये तो पहली प्रमेय कहती है। दूसरी प्रमेय क्या कहती है। दूसरी प्रमेय ठीक इसकी उलट है। जो बात इसमें कही गई है उसकी उलट बात कही गई है। इसमें तो कहा गया कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। दूसरी प्रमेय कहती है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। ठीक है ना, ठीक इसका उलट है। लिख लो इसको भी। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। कैसे लिख दिया मैंने, बड़ी होती है। सेम ऐसा ही है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज दे दिया आपको, ये है आपका ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या रखा कि एंगल ए सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, एंगल ए सबसे बड़ा कोण दे दिया, तो इसके सामने वाली भुजा यानी बी सी सबसे बड़ी भुजा पाएगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रमेय क्या कहती है। तीसरी प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई त्रिभुज है, कैसे ही मान लो, ये ऐसी त्रिभुज मान ली मैंने। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, जैसे 3 और 4 को जोड़ोगे तो इसका जोड़ हमेशा 5 से बड़ा मिला। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ोगे तो इसका जोड़, 5 और 3 का जोड़ मतलब 8, 8 हमेशा 4 से क्या होगा, बड़ा। यानी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रमेय थी आपकी। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं भी किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लो किस टाइप से पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कि आपको एक त्रिभुज दे देगा, एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कह देगा कि एंगल ए एंगल सी से छोटा है, एंगल ए एंगल सी से छोटा है ना, और फिर कुछ पूछ लेगा आपसे। तो आप देखो कैसे करोगे। एंगल ए एंगल सी से छोटा दे रखा है, इसका मतलब एंगल ए के सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा बी सी छोटी होगी एंगल सी के सामने वाली भुजा ए बी से। समझ रहे हो, आपको एंगल्स दे देगा, आपने उनको साइड में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे ही कई बार साइड दे देगा, आपको उनको एंगल में चेंज करना होगा। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज और है,
पी क्यू आर। इसमें कह दिया कि पी क्यू जो है वो छोटी है पी आर से, पी क्यू छोटी है पी आर से। ठीक है, तो अगर मुझे इनको एंगल्स में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? पी क्यू के सामने वाला कौन, पी क्यू के सामने कौन सा कौन है? ये वाला पी क्यू, ये है ना, इसके सामने ये है, तो एंगल आर छोटा होगा। पी आर के सामने वाला कौन? पी आर के सामने वाला मतलब ये एंगल क्यू से। समझ रहे हो? कई बार आपको एंगल्स देगा साइड में चेंज करना होगा, कई बार साइड्स देगा आपको एंगल में चेंज करना होगा, है ना। जो आपने प्रूफ करना है उसके लिए आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला गया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यानी एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण का मतलब 90 डिग्री वाला कोण। जैसे इस त्रिभुज को मान लो ए बी सी, ठीक है, ये समकोण है तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का पाएगा। हमें दर्शाना है कि इसमें जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है। इसका कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब मुझे दर्शाना है कि BC जो है ना वो सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, BC को मुझे इन दोनों भुजाओं से बड़ा दिखाना है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा आपको, लिखेगा आप यहाँ पे सिद्ध करना है। थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा इस प्रश्न को, आसान है लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो मुझे सिद्ध करना है कि BC सबसे लंबी भुजा है। इसका मतलब मुझे BC को बड़ा बताना है AB से भी, ठीक है ना, इस भुजा को इस भुजा से बड़ा बताना है और BC को AC से भी बड़ा दिखाना है। BC को बड़ा दिखाना है AC से, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या है मुझे दिया गया एक समकोण त्रिभुज। बोला गया ना कि समकोण त्रिभुज में, मतलब मुझे समकोण त्रिभुज मिला हुआ है, तो मैं कह दूंगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब किसका? एक कोण 90 डिग्री का है। हमने यहाँ पे एंगल A माना है, तो हम कह देंगे अर्थात एंगल A बराबर 90 डिग्री है। ये तो हमने पर्सन में तो डिटेल लिख दी। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। मुझे पता है कि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। एंगल C 90 और B, इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा कि एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर होता है 180 डिग्री। रीज़न होता है इसका त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, अब एंगल C की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, एंगल A की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू भी नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एंगल C प्लस एंगल B ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, 90 प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा एंगल C प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री के। इन दोनों एंगल्स का जोड़ हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब जब इन दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C 90 से छोटा होगा और एंगल B भी 90 से छोटा होगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को भाई, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो हो सकता है कि ये 50 हो, ये 30 हो सकता मतलब ये 50 हो, ये 40 हो, है ना, या हो सकता है कि ये 30 हो, ये 50 हो, वापस 50 बोल रहा हूँ, ये 30 हो और ये 60 हो। समझ रहे हो? ये दोनों के दोनों कोण जो हैं वो 90 से कम पाएंगे। ध्यान से समझना है चीज़ को। एंगल C प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हो सकता है कि भैया ये 60 डिग्री का हो और ये 30 डिग्री का हो, है ना, तब जाके 90 बन जाए।
हो सकता है कि 50 का हो, ये 40 का हो, तब जाके 90 बन जाए। इस तरीके से हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल सी 70 डिग्री का हो और एंगल बी आपका 100 डिग्री का हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि इनका जोड़ तो 90 नहीं बैठा। समझ रहे हो? यानी ये दोनों कोण ही 90 से कम पाएंगे। ठीक है, 90 से कम। भाई एंगल सी भी 90 से कम पाएगा और एंगल बी भी 90 से कम पाएगा, तभी तो उनका जोड़ 90 बैठेगा। बात समझ में आ गई आपको? ये चीज़ थी। तो मैं कह देता हूँ कि तो एंगल सी 90 से कम होना चाहिए तथा एंगल बी ये भी 90 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों को 90 से कम होने चाहिए, तभी तो इनका जोड़ 90 बैठेगा। ठीक है, ऐसा रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है इनको। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एंगल सी छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री को कुछ और लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिए, त्रिभुज में 90 डिग्री वाला कौन सा कोण है? कौन सा कोण ऐसा है जो 90 डिग्री का है? एंगल ए, है ना? एंगल ए बराबर 90 डिग्री आया था, यानी मैं 90 डिग्री को ऐसे लिख दूँ, एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं है। तथा एंगल बी का एंगल बी 90 डिग्री को मैं लिख दिया एंगल ए। ठीक है, रीज़न आप लिख सकते हो क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 90 डिग्री को एंगल ए लिख सकता हूँ और एंगल ए को 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैंने 90 डिग्री को चेंज करके एंगल ए में बदल दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो एंगल सी जो है वो एंगल ए से छोटा है। मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि आपको कोण मिले हों तो आप उनको भुजाओं में चेंज कर सकते हैं, है ना? तो एंगल सी अगर एंगल ए से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी के सामने वाली भुजा, एंगल सी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा मतलब ए बी छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी बी सी के। समझ रहे हो? ए बी भुजा बी सी से छोटी है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ बी सी ए बी से बड़ी है। भाई बी सी के साइड मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब ये होगा ना बी सी ए बी से क्या आ गई? बड़ी। तथा इसी तरह एंगल बी के सामने वाली भुजा, एंगल बी के सामने वाली भुजा ए सी, एंगल ए के सामने वाली भुजा बी सी, यानी हम यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि बी सी ए सी से भी बड़ी है। हमने क्या देखा? बी सी भुजा ए बी से भी बड़ी है, बी सी भुजा ए सी से भी बड़ी है, और यही मुझे दिखाना था। 2 मिनट रुकिए। तो अब देखो, हमने क्या देखा कि बी सी भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी है। समझ रहे हो? बी सी ए बी से भी बड़ी हो गई, बी सी ए सी से भी बड़ी हो गई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी सी भुजा सबसे बड़ी भुजा है और बी सी हमारा क्या है? कर्ण। हम कह देंगे अतः कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस तरीके से करना था। वापस बता देता हूँ, इन तीनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। यहाँ से मेरा एंगल सी प्लस एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आया तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी 90 डिग्री से छोटा पाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा पाएगा, तभी तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री बैठा। ठीक है, अब एंगल सी 90 डिग्री से छोटा है, मैंने इनको चेंज किया, थोड़ा और सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया। कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। बोला है कि आकृति 7.48 में, ये आकृति है, इसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया। मतलब त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी को हमने पी पॉइंट तक बढ़ा लिया और ए सी भुजा को हमने क्यू पॉइंट तक बढ़ा लिया। ठीक है, फिर बोल दिया कि एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से। पी बी सी मतलब ये वाला कोण, ये कोण हमें छोटा दे रखा है इस कोण से। ठीक है, इनके बाद नाम चेंज कर लेते हैं, इनको कुछ एंगल 1 और एंगल 2 बोल देता हूँ, आसान रहेगा। एंगल 1 एंगल 2 से छोटा मिला हुआ है। हमें दर्शाना है कि ए सी भुजा बड़ी होगी ए बी से
मतलब मुझे ए सी को ए बी से बड़ा दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब ए सी को ए बी से बड़ा दिखाना है, ए सी बड़ी कब होगी? जब इसके सामने वाला कौन बड़ा हो। ध्यान से समझना, जो हमें दर्शाना है ना उससे समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बोला कि ए सी को ए बी से बड़ा दिखाओ। अब ए सी भुजा बड़ी कब होगी? जब इसके सामने वाला कौन बड़ा हो, है ना। जब इसके सामने वाला कौन बड़ा हो जाएगा तब ऑटोमेटिक ही ए सी भुजा भी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो मुझे कैसे ना कैसे करके इस कोण को, एंगल ए बी सी, या फिर हम कह लें एंगल 3, एंगल 3 को एंगल 4 से बड़ा दिखाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा तो एंगल 3 के सामने वाली भुजा ए सी बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो एंगल 3 को बड़ा कैसे दिखाऊंगा? तो काम करता हूँ, जो दे रखा है ना उसको पहले लिख लेता हूँ। मुझे मिला है एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से, ये मुझे दिया है, ठीक है। अच्छा, एंगल पी बी सी को मैंने नाम दिया है 1 और क्यू सी बी को मैंने नाम दिया है 2, ठीक है। एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से, ऐसे मैंने इनको लिख दिया। मुझे चाहिए एंगल 3 और एंगल 4, है ना, इनका रिलेशन चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एंगल 1 को लिख दूँ 180 माइनस एंगल 3, समझ रहे हो। देखो, ये एक रेखा के ऊपर बनने वाले कौन है, दोनों के दोनों, तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ होगा 180, यानी एंगल 1 को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस का एंगल 3। जब 180 पूरे एंगल में से एंगल 3 माइनस हो जाएगा तो सिर्फ एंगल 1 ही बचा, ठीक है ना। तो एंगल 1 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस एंगल 3, ठीक है। ये छोटा होगा। एंगल 2 को क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को, इसको भी ऐसे करेंगे 180 पूरा जोड़ 180 होता है, 180 में से अगर मैं एंगल 4 को माइनस कर दूँ तभी एंगल 2 आएगा, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 180 माइनस का एंगल 4, है ना। रीज़न लिख देना रैखिक युग्म। इसको बड़ा करके भी दिखा सकते थे लेकिन इतना कर लो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 से 180 कट गया, यहाँ बच गया हमारा माइनस का एंगल 3 छोटा है माइनस का एंगल 4 से, समझ रहे हो। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस का निशान है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको असमीकाओं में, ये असमीकाएं कहलाती हैं, ठीक है, जब भी आपको असमीकाओं में दोनों तरफ माइनस का निशान मिल जाए तो माइनस से माइनस काटने पर ये निशान चेंज हो जाता है, यानी एंगल 3 बड़ा हो जाएगा एंगल 4 से। इसका कारण क्या है? जैसे देखो, मैं आपसे पूछता हूँ कि -5 बड़ा है कि -6 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, -5 कि -6? माइनस ये वाली छोड़ दो, 5 मान लो। 5 तो नहीं मान सकते यार, इसको -5 ही मानना पड़ेगा। समझना इस चीज़ को ध्यान से, मैंने -2 लिया, -3 लिया। -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -2 बड़ा है। रीज़न भी इसका है, देखो बड़े अंक कौन से होते हैं, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो बड़े अंक होते हैं हमेशा राइट साइड वाले। मैं आपसे पूछूं 2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 2 बड़ा है क्योंकि राइट साइड में है। 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है? 1 बड़ा है क्योंकि राइट साइड में है। जो राइट साइड में होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है -3 भी। अब मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो जो राइट साइड में है वो बड़ा होता है, तो आप कह दो सर -2 बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हमने -2 को बड़ा कहा। अब मैं दोनों तरफ माइनस का निशान काट देता हूँ। अब यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया 3। अब बताओ 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? ऑब्वियस बात 3 बड़ा है। तो क्या हुआ, निशान काटने से ये जो असमीका का चिन्ह था ये भी बदल गया, है ना। पहले तो -2 को बड़ा दिखा रहा था, है ना, और था भी -2 बड़ा, लेकिन माइनस से माइनस काटने से क्या हो गया, ये निशान भी चेंज हो गया। बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ जब माइनस को काटा तो असमीका का निशान भी चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो, एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, ठीक है। इसका मतलब
एंगल 3 के सामने वाली भुजा, एंगल 3 के सामने वाली भुजा AC बड़ी हो गई एंगल 4 के सामने वाली भुजा, एंगल 4 के सामने वाली भुजा AB से। समझ गए? और यही हमें दर्शाना था, AC बड़ा होगा AB से। ठीक है ना, रीज़न लिख देना आप, बड़े कोण के सामने वाली भुजा। पिछले क्वेश्चन में भी रीज़न लिख देना भाई, मैंने लिखवाया नहीं। तो इस तरीके से करेंगे, वापस समझा देता हूँ। पहले हमें एंगल 1 छोटा दिया था एंगल 2 के, फिर मैं एंगल 1 को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल 3, एंगल 2 को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल 4। लिखने के बाद 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, निशान चेंज हो गया, एंगल 3 बड़ा हो गया एंगल 4 से। अब एंगल 3 अगर एंगल 4 से बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा AC और इसके सामने वाली भुजा AB, तो AC AB से बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपने करना था, कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो, यही बहुत आसान है। पहले मैं उसको रफली समझाऊंगा और उसके बाद इसको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या रखा कि आकृति में एंगल B एंगल A से छोटा है, एंगल B एंगल A से छोटा दे रखा है, लिख देते हैं। ठीक है, अब जब एंगल में रिलेशन दे रखा हो तो मैं इनको साइड में चेंज कर सकता हूँ, यानी एंगल B के सामने वाली भुजा AO छोटी होगी एंगल A के सामने वाली भुजा BO के, है ना। एंगल्स दिए थे, मैंने उनको साइड में चेंज कर दिया। फिर बोला कि एंगल C छोटा है एंगल D के, एंगल C ये वाला कोण एंगल D के छोटा है, तो एंगल C के सामने वाली भुजा OD, लिख देता हूँ एक बार, एंगल C छोटा दे रखा है एंगल D के, तो एंगल C के सामने वाली भुजा OD छोटी होगी एंगल D के सामने वाली भुजा OC के। समझ गए? इसको मान लो पहली इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। क्यों मान रहे हैं इसका भी कारण है। देखो, हमें दर्शाना है AD छोटा होगा BC से, हमें AD को BC से छोटा दिखाना है ना। तो AD कैसे बना, AD बना AO प्लस OD, और BC कैसे बना BO प्लस OC। तो मैं काम करता हूँ ना, पहली और दूसरी रकम को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, तभी बनेगा ना AO प्लस OD BO प्लस OC। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर मुझे क्या मिला, AO प्लस OD, है ना। AO में मैंने OD को जोड़ा और BO प्लस OC, BO प्लस OC। ये निशान ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे 2 3 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तब भी तो छोटा ही रहेगा, यानी ये निशान में चेंज नहीं करना। अब AO प्लस OD क्या होता है, AO में जब आपने OD को जोड़ा तो क्या बन गया, पूरा पूरा AD बन गया, छोटा होगा। BO में OC जोड़ोगे तो, BO में अगर मैं OC जोड़ूंगा तो क्या बन गया, BC बन गया। और यही मुझे सिद्ध करना था, वही AD BC से छोटा होगा। समझ रहे हो ना, ये दिखाना था, दिखा दिया। अब यहाँ पे रीज़न देना जरूरी है। मैंने कहा था ये रफली है, इसको लिखना कैसे है, आप लिखोगे यहाँ पे दिया है, ये तो हमको दिया था, और ये मैंने कैसे लिखा, मुझे पता है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप कह दो छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, कैसे लिख दो, लेकिन एक ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, क्योंकि प्रमेय तो हमारा ये है ना, सामने वाली भुजा। छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है भाई। एक भुजा छोटी, एक भुजा तो बड़ी है ना, फिर भी चाहे तुम छोटे लिख दो भाई, छोटे कोण के सामने वाली भुजा लिख दो, चाहे तुम लिख दो बड़े कोण के सामने वाली भुजा, कोई इसमें समस्या नहीं आती। लेकिन हमने प्रमेय जो है वो बड़े कोण वाली पढ़ रखी है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि एक भुजा तो फिर भी बड़ी है, इसलिए लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे इसमें लिख देना कि भाई ये तो हमें दिया है, इसका रीज़न लिख देना बड़े कोण के सामने वाली भुजा। भाई एंगल D बड़ा था ना, तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, इसलिए। ठीक है, बस हो गया हमारा।
कर लोगे, आसान था। रीज़न बता देता हूँ वापस से। एंगल बी एंगल ए से छोटा था, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा ए ओ छोटी होगी बी ओ से। एंगल सी एंगल डी से छोटा था, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा ओ डी छोटी होगी ओ सी से। दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। अब देखो प्रश्न नंबर 4।